तो भैया आप सभी लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत हम प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर पढ़ा रहे हैं और पिछली क्लास में मैंने आप सभी लोगों को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना बताया था। मतलब वहां पर आपको वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना बताया गया था, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना बताया था। इस क्लास में यहाँ पर आप सभी लोगों को हम प्रत्यावर्ती उल्टता का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना बताएंगे। ठीक है, तो चलिए भाई आप सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए, प्रत्यावर्ती उल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक, ये आपकी हेडिंग हो गई, प्रत्यावर्ती उल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक, बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को हम प्रत्यावर्ती उल्टता का वर्ग माध्य मूल मान भी ज्ञात करना बता देंगे। जैसे मैंने प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात किया था, वैसे यहाँ पर उल्टता का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कर लेंगे। देखिए, प्रत्यावर्ती उल्टता के वर्ग माध्य मूल मान को हम सभी लोग किससे लिखते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए, उल्टता है तो वी लिखेंगे, आर एम एस का मतलब रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू, वी आर एम एस बराबर क्या होता है, जो प्रत्यावर्ती उल्टता का वर्ग का माध्य का वर्गमूल वैल्यू होता है उसे कहते हैं प्रत्यावर्ती उल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। लिखा है वी आर एम एस बराबर वी स्क्वायर का बार, बार का मतलब औसत, फिर उसके बाद उसका वर्ग कर दीजिए, वर्गमूल मतलब ज्ञात कर लीजिए, तो जो वैल्यू आपको प्राप्त होगी उसे हम प्रत्यावर्ती उल्टता का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रत्यावर्ती उल्टता या धारा का वर्ग माध्य मूल मान एक पूर्ण साइकिल के लिए ज्ञात किया जाता है। एक पूर्ण साइकिल के लिए हम कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती उल्टता का वर्ग माध्य मूल मान प्रत्यावर्ती उल्टता के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल के बराबर होता है। ठीक है, तो हम सभी लोग यहाँ पर देखिए पहले क्या करेंगे, इसी से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो उल्टता है, उल्टता का समीकरण होता है v बराबर v नॉट sin ओमेगा t, उसका वर्ग करना है और वर्ग करने के बाद उसका औसत मान निकालना है, उसके बाद उसका वर्गमूल ज्ञात करना है, फिर जो हमें वैल्यू मिलेगी उसे प्रत्यावर्ती उल्टता का वर्ग माध्य मूल मान हम सभी लोग कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए भाई थोड़ा सा हम मोटा कर लेते हैं जिससे आपको दिखाई पड़े। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे प्रत्यावर्ती उल्टता का तात्क्षणिक मान आप पढ़ चुके हैं कि प्रत्यावर्ती उल्टता का जो तात्क्षणिक मान होता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे v बराबर होता है v नॉट sin ओमेगा t। आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर वी आर एम एस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें v क्या करना पड़ेगा, वर्ग, और वर्ग करने के बाद फिर उसका एवरेज वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। एवरेज वैल्यू ज्ञात करना मैं आपको बता चुका हूँ, एवरेज वैल्यू मैं आपको ज्ञात करना बता चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे वर्ग करने पर, भाई वर्ग करेंगे तभी तो हमें वी स्क्वायर की वैल्यू पता चलेगी, और जब वी स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम लोग वी आर एम एस भी ज्ञात कर सकते हैं। अरे इसको बंद कर दिया, वर्ग करेंगे तो हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर वी नॉट का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और समझ आ गई, हमने दोनों पक्षों का क्या कर लिया भाई, हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर लिया। जब दोनों पक्षों का वर्ग किया तो हमें वी स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई। वी स्क्वायर की वैल्यू जब आ जाएगी तो आपको उसका निकालना है एवरेज वैल्यू, यानी उसका माध्य निकालना है। ठीक है, आप लिखेंगे नाउ हमको वी स्क्वायर का एवरेज फाइंड करना है। एवरेज फाइंड करना मैं बता चुका हूं, एक पूर्ण चक्र के लिए लिमिट लेना है 0 से कैपिटल टी, इसके पहले मैं बता चुका हूं। और यहां पर क्या करना है, वी स्क्वायर डी टी करना है, फिर नीचे आपको लिमिट 0 से टी डी टी का समाकलन करना है। ठीक है, औसत की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूं। तो वी एवरेज का स्क्वायर बराबर लिमिट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा लिमिट 0 टू कैपिटल टी। वी स्क्वायर की वैल्यू देखिए, दोनों पक्षों का वर्ग किया तो वी स्क्वायर की वैल्यू मिली वी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अच्छा, नीचे जब आप डी टी का समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा टी, लिमिट 0 से कितनी हो जाएगी, कैपिटल टी। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए भाई आगे देखते हैं। देखिए आगे हम सभी लोग इसके आगे देखते हैं भाई। देखिए अब हम सभी लोग इसका यहां पर देखेंगे तो देखिए टी के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो जो राशियां टी वाली होंगी वही अंदर रहेंगी, बाकी बाहर। तो जब हम वी एवरेज का स्क्वायर निकालेंगे तो इसमें वी नॉट स्क्वायर बाहर हो जाएगा
ठीक, और समाकलन हो जाएगा 0 से कैपिटल टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इनटू में डी टी। नीचे भाई जब समाकलन हो गया टी आया है तो इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब कैपिटल टी माइनस 0, अपर लिमिट कैपिटल टी माइनस लोअर लिमिट 0। अब हम सभी लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का समाकलन नहीं होता है बल्कि साइन ओमेगा टी का समाकलन होता है। तो हम इसको देखिए, हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है, मैं आपको बता दूं, देखिए cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो जब हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे में 2 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 मिल जाएगा। अब हम सभी लोग यहां पर ध्यान से समझिएगा, तो जब v एवरेज का स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो v नॉट स्क्वायर, ठीक है। यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी लिखा है, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस 2 थीटा के बदले में क्या होती है वो रख दीजिए यहाँ पर, बटे में भाई कैपिटल टी लिख लीजिए, समाकलन 0 से कैपिटल टी हो जाएगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इसकी तुलना आप इससे कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, तो ये जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा के स्थान पर आप लिख सकते हैं ओमेगा टी, और बटे में कितना हो जाएगा 2, और ये आपका हो जाएगा डी टी। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई होगी। तो v एवरेज का स्क्वायर बराबर v नॉट स्क्वायर बटे में कैपिटल टी, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर समाकलन अलग अलग कर सकते हैं, 1/2 dt का अलग हो जाएगा, लिमिट 0 से कैपिटल टी माइनस लिमिट 0 टू कैपिटल टी, और ये cos 2 ओमेगा टी बटे में 2 इसका अलग हो जाएगा। मैंने 1/2 dt का अलग और cos 2 ओमेगा t बाई 2 का अलग कर लिया, तो ये हो जाएगा v एवरेज का स्क्वायर बराबर v नॉट स्क्वायर बटे में कैपिटल टी। यहाँ पर देखिए 1/2 अचर पद है वो बाहर हो जाएगा, dt का समाकलन करेंगे तो हमें मिलेगा t, लिमिट 0 से कैपिटल टी माइनस 1/2 बाहर हो जाएगा। जब cos 2 ओमेगा टी का समाकलन करेंगे तो आप सभी लोग जानते हैं cos 2 ओमेगा टी का समाकलन हो जाएगा 1/2 ओमेगा, और इसका समाकलन हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी, लिमिट 0 से कैपिटल टी हो जाएगी। तो आपको एक बात हम समझाना चाहेंगे, क्या समझाना चाहेंगे, ध्यान से समझिए। समझाना ये चाहेंगे आपको कि देखिए समाकलन ऑफ है ना, समाकलन ऑफ cos ax, यहां पर देखिए cos 2 ओमेगा टी लिखा, भाई 1/2 बाहर हो जाएगा क्योंकि अचर बाद है, तो 2 ओमेगा टी का समाकलन 1/2 ओमेगा sin 2at कैसे हुआ मैं बात बता दूं, cos ax का समाकलन होता है 1/a और sin ax। बस मैंने यही सूत्र यहां पर इस्तेमाल किया है, a के स्थान पर 2 ओमेगा है बस, ठीक, चूंकि करके आप चाहे तो ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत? आप यहां पर थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जब हमारे पास थोड़ा जगह कम बची है तो हम नेक्स्ट पेज पर बढ़ेंगे। देखिए कितना कितना आपका, देखिए v एवरेज का स्क्वायर बराबर हमें मिला v नॉट का स्क्वायर बटे में कैपिटल टी, ठीक है। और अगर हम सभी लोग पीछे देखें तो यहां पर देखिए 1/2 था और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देंगे, ठीक है। देखिए भाई v एवरेज का स्क्वायर बराबर ये हो गया v नॉट स्क्वायर बटे में कैपिटल टी, लिमिट 1/2, और ये था t 0 माइनस कैपिटल टी माइनस 1/4 ओमेगा 2 का मल्टीप्लाई, और यहां पर हो गया था sin 2 ओमेगा टी, लिमिट 0 टू कैपिटल टी, इतना हुआ है पीछे, ठीक है। v एवरेज का स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा v नॉट स्क्वायर बाई कैपिटल टी, 1/2, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/4 ओमेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर समाकलन हो गया, तो पहले आप क्या करेंगे, इसमें 2 ओमेगा अपर लिमिट यानी कैपिटल टी इंटू में माइनस साइन 2 ओमेगा, इसी स्मॉल टी के स्थान पर लोअर लिमिट 0। आई बात समझ में? अब ये हो जाएगा v एवरेज का स्क्वायर बराबर v नॉट स्क्वायर बटे में कैपिटल टी, यहां पर बचेगा 1/2 और इनटू में कैपिटल टी माइनस 1/4 ओमेगा। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा, कोई समस्या? और ये साइन 2 ओमेगा इंटू 0, ये साइन 0 बन जाएगा। देखिए बड़ा ब्रेकर लगा दीजिए आप, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल,
वी एवरेज का स्क्वायर बराबर वी नॉट स्क्वायर बटे में कैपिटल टी, और ये कैपिटल टी बाई 2 बचेगा। ठीक, यहां पर देखिए तो ये -1/4 ओमेगा, ये बचेगा आपका साइन 4 पाई माइनस साइन 0। मैं आपको समझा दूं कि साइन 4 पाई की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। कुल मिला के ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और 0 का मल्टीप्लाई 1/4 ओमेगा से होगा, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। वी एवरेज का स्क्वायर आपको पता चलेगा वी नॉट स्क्वायर बाई कैपिटल टी इंटू में केवल टी बाई 2 बचेगा क्योंकि ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ये टी से टी भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा वी नॉट स्क्वायर बाई 2। अब चूंकि आपको मैं बता चुका हूं, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बता चुका हूं कि अगर हमको वी आर एम एस की वैल्यू चाहिए तो वी है ना, वी स्क्वायर का माध्य या एवरेज का वर्गमूल चाहिए, है ना। तो चूंकि करके ये चाहिए, तो इसलिए जब हम वी आर एम एस ज्ञात करेंगे तो देखिए हम सभी लोगों ने वी एवरेज का स्क्वायर निकाल लिया है, ये वैल्यू निकाल ली। अब इसका वर्गमूल कर देंगे बस, अंडर रूट वी एवरेज की वैल्यू आई है वी स्क्वायर बाई 2, तो वी आर एम एस बराबर वी नॉट स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे वी नॉट हो जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक, आप चाहे तो वी नॉट बाई रूट 2 लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वी आर एम एस बराबर आपको मिल जाएगा 0.707 और इंटू में वी नॉट। ठीक, इसी तरीके से इसी प्रकार मैंने पिछली क्लास में आप सभी लोगों को बिल्कुल इसी मेथड से बताया था कि जो आई आर एम एस की वैल्यू होती है वो आई नॉट बाई रूट 2 होती है। आपने देखा कि वी आर एम एस और आई आर एम एस की वैल्यू बिल्कुल सेम मेथड से मैंने आपको ज्ञात करना बताया। ठीक है, क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे आप सभी लोगों को हम जो प्रत्यावर्ती परिपथों के क्या कहते हैं परिपथ है, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, एल परिपथ, सी परिपथ, आर परिपथ, ये सब आपको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।